हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेश शर्माज अकेडमी। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, घटना चक्र की, जिसमें थ्योरेटिकल सभी क्लासेस रहेंगी और आपको क्रमबद्ध टॉपिक वाइज मिलेगी। उसमें से मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और अगर नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ये लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपको पेपर से पहले ये पूरी बुक कंप्लीट करने वाला हूँ। जैन धर्म से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी जी, उनकी जीवनी और शिक्षाओं के बारे में देखेंगे। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिएगा। देखिए, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं, इनका दूसरा नाम आदिनाथ है। और जो महावीर हैं वो आपके 24वें हैं, याद रखिए। सबसे लास्ट हैं महावीर स्वामी। और सब 23वें जो है पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं, जिनका जन्म वाराणसी में और महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले, यानी 250 वर्ष पहले 850 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 566 ईसा पूर्व में हुआ था। तो डेट और स्थान जरूर याद रखिएगा। महावीर की माता जो थी वो त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य, देखिए यहाँ पे गढ़ पूछा गया, गढ़ कुल पूछा जाता है, गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी तथा जो पिता हैं वो सिद्धार्थ यात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। महावीर जो आपके स्वामी हैं, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। प्रियदर्शनी या प्रियदर्शना इसमें बोलते हैं। इसमें जो प्रियदर्शना का विवाह तो वो जमाली नामक नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना था। पहले ही अनुयायी था, यानी दामाद जो था इनका वो अनुयायी बना था। जमाली उनका प्रथम शिष्य था, जिन्हें यहाँ पे दिया गया प्रथम शिष्य था। देखिए इसमें से जो तीर्थकर हैं और उनके प्रचिन्ह जो प्रतीक चिन्ह वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले ऋषभदेव पहले हैं, वो उनका प्रतीक चिन्ह है बैल। अजितनाथ दूसरे हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। अरिष्टनेमी 22वें हैं, संघ इनका है प्रतीक चिन्ह। इसी तरीके पार्श्वनाथ ये 23वें हैं, ये आप इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। महावीर स्वामी जो है 24वें और अंतिम है, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो इसमें जो खास है जो इंपॉर्टेंट उन्हें दिया गया, पहला दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है, 22, 23 और 24 ये आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ठीक है, एक एक टॉपिक पढ़ लीजिए। इसमें देखिए 5 नंबर का आएगा इतिहास, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछिए तो आपको आना चाहिए उसका आंसर कैसे भी करके। आप यूपी पीसीएस लेवल पढ़ें या यूपी ट्रिपल एस सी लेवल का पढ़ें, जितना हो सके आप एमसीक्यूज लगाएं और थ्योरेटिकल अभी पढ़ लें, और उसके बाद में आपको एमसीक्यूज ही लगाने हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियोस ला दूंगा। इसकी घटना चक्र क्या आती है, एमसीक्यूज कम से कम उसमें 9 से 10 हज़ार के क्वेश्चन हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पैट को मद्देनजर रखते हुए यूपीएससी जो यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे वीडियो का, लेखपाल का, इस तरीके से, तो वह मैं करा दूंगा आपको। और बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसके यहाँ पे ये छूट गया था, कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल जो है छठे जैन तीर्थकर पद्म प्रभु से संबंधित है। कौशाम्बी को जो है प्रभासगिरी स्थल, ये छठे जैन तीर्थकर पद्म प्रभु से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे फैक्ट जो है लोग छोड़ देते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं जो टफ बनाते हैं पेपर, तो याद रखिएगा। और जो प्रभासगिरी है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित एक जैन तीर्थ का स्थल है। किससे संबंधित है, पद्म प्रभु से, जो छठे जैन तीर्थ का। ठीक है, याद रखिएगा दोनों फैक्ट। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या एवं साधना के उपरांत देखिए पश्चात इन्हें जाम्ब्रिक ग्राम के समीप एक गांव था, जाम्ब्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे कैवल्यन कहलाए। ठीक है, जैसे उसमें महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध कहलाए थे, इसी तरीके से जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो कैवल्यन कहलाए या कैवल्य कहलाए। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधक आवश्यक बताए गए, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। उसमें त्रिपिटक बताए गए थे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 3 ये जो साधन है वो बताए गए, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। तो पहला देखिए अहिंसा है, दूसरा सत्य, फिर ब्रह्मचर्य, असत्य, अपरिग्रह। ठीक है, ये 5 हैं, याद रखिएगा। वैसे तो 4 ही थे, इन्होंने महावीर स्वामी जी ने एक इसमें बढ़ा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म में गृहस्थों के लिए
5 महाव्रत जो है अणुव्रत के रूप में व्यव्रत होता है। जो इसमें 5 बताए गए ये आपके जैन धर्म में गृहस्थों के लिए है 5। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। यहाँ पे अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी, जैसे महात्मा गांधी ने भी इसको अपनाया था, अहिंसा को लेकर अंग्रेजों को भगाया था। देखिए महावीर स्वामी जैन के 24वें तीर्थंकर, वो अंतिम है, ठीक है, इनके बाद कोई भी नहीं रहा है। अभी की इनमें जैन संगीतियाँ, जैसे महात्मा बुद्ध की 4 जैन संगीतियाँ हैं, उनको डेट वाइज आपको याद रखना है, कौन अध्यक्ष थे और कौन उसके राजा थे उस समय के। इसमें केवल 2 ही संगीतियाँ हो जो जैन संगीतियाँ हैं, इसी वजह से ये ज़्यादा फेमस नहीं रह पाया था। और महात्मा बुद्ध का जो काल था उस टाइम पे 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, इसीलिए महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। पूरे विश्व में उनका प्रचार प्रसार हुआ था जैन संगीतियों में। इसमें भी दूसरी जैन संगीति के बाद में इनमें टकराव हो गया था और 2 इसमें दल बन गए थे, इस वजह से इनका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। देखिए प्रथम जो बौद्ध संगीति जैन समिति जो हुई थी ये 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और दूसरी जो हुई थी 6वीं शताब्दी में पल्लवी गुजरात में, और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। अभी के 14 या पूर्वों प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, 14 पूर्वों। ऐसे ही 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जो जैन साहित्य हैं प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया था। तो ये प्राकृत भाषा का यूज हुआ था, अर्धमागधी में भी लिखा गया था। अगला देखिए आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। अभी के इसमें 16 महाजनपद उनकी राजधानियों के बारे में देखते हैं। देखिए महाजनपद अंग, इसकी राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह, इसको दोनों नाम से याद रखिएगा। और देखिए महाजनपद राजधानी बहुत ऊंची आती है, आपको याद करनी पड़ेगी, कैसे भी करें, आप ट्रिक से याद करें या बार बार इसे दोहराएं तो याद हो जाएगा। काशी वाराणसी में, इसकी राजधानी वत्स कौशाम्बी, वज्जी वैशाली, कौशल साकेत या श्रावस्ती बोलते हैं। श्रावस्ती में ही महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अवंती, उज्जैन या माहिष्मती, मल्ल, कुशीनगर और पावा, पांचाल, अहिछत्र, काम्पिल्य, चेदी, सोक्तिवती, ठीक है, सोक्तिवती बोलते हैं, सोक्तिवती लिखा हुआ इसमें, पूर्व इंद्रप्रस्थ है, मत्स्य नगर, ये विराटनगर, जो मत्स्य इसकी राजधानी है विराटनगर, कंबोज, हाटक या राजापुर, सुरसेन, मथुरा, अस्मक, पोटल या पोतन बोलते हैं, पोटल या पोतन, गांधार, ये तक्षशिला, ये राजधानी यहाँ इसकी। अगला देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था और अशोक तथा उसके जो पौत्र थे दशरथ, ठीक है, अशोक के जो पौत्र थे उनके दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछता है इसमें कि ये जो जैन धर्म की जो पहाड़ियाँ हैं ये किसके शासनकाल में बनाई गई थी, ये दशरथ थे, अशोक के पौत्र। तो इसमें बराबर और नागार्जुन की जो पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे, जो इससे आपके महावीर जैन से संबंधित है। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपट नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है इसमें। नेक्स्ट है श्रवण बोलगेला, कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहाँ पे देखिए इसमें मैं बता रहा हूँ। श्रवण बोलगेला में गंग शासक रत्नमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुली गोमट की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। याद रखिएगा श्रवण बोलगेला ये आपके कर्नाटक में पड़ता है और रत्नमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक एक मंत्री था, उसने 981 ईस्वी में बाहुबली की एक विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं, ठीक है, उन्हीं की मूर्ति बनाई गई थी। अगला देखिए महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य की श्रवण बेलगेला में आयोजित किया जाता है। अब देखिए इसमें प्रमुख जो विद्वान हैं उनके संरक्षक हरिश्चंद्र जो विद्वान है ये समुद्रगुप्त से संरक्षक थे। कौटिल्य, चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के अध्यक्ष थे, मतलब इनके विद्वान थे, उनकी जो राजनीतिक और जो युद्ध नीतियाँ थी उन्हें समझाते थे, ठीक है। इन्होंने ही एक शपथ ली थी चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर बिठाने।
अश्वघोष के ये कनिष्क के समय में, नागार्जुन ये कनिष्क के समय में, चरक ये कनिष्क के समय में, बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, चंद्रप्रदाय ये पृथ्वीराज चौहान के कवि थे। दोनों साथ में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे, चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज चौहान। कालिदास ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में कवि थे और इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। ठीक है, वो मौर्य अलग हैं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, याद रखिए। तो ये आपका देखिए जैन धर्म कंप्लीट हो गया, इसके बाद मौर्य वंश आएगा और इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो छूट नहीं दीजिए। आपको ये पूरा जो बुक है मैं कंप्लीट करा दूँगा पेपर से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।